हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे लोगारिथम की। लोगारिथम के बारे में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि लोगारिथम होता क्या है, ताकि आपको पता लग जाए कि लोगारिथम है क्या। उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में किसी भी तरह की मुश्किल ना रहे। बहुत से स्टूडेंट्स लोगारिथम के क्वेश्चंस कर भी लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता रहता कि लोगारिथम होता क्या है। चलिए पहले इसके मतलब को समझते हैं, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन थोड़ी देर बाद हम समझते हैं। पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं। एग्जांपल ये है कि 2 की पावर 8, यानी कि अगर मैं 2 को 8 बार मल्टीप्लाई करूं तो आंसर आएगा 256। अब इसी चीज को मैं लोगारिथम में कैसे एक्सप्रेस करूंगा, तो मैं लिखूंगा लोग यानी कि लोगारिथम 256 और ये छोटा सा यहां पर 2 इज इक्वल टू 8। ये है लोगारिथम। अब समझते हैं कि लोगारिथम का मतलब क्या हुआ। अगर आपसे कोई पूछे कि लोगारिथम है क्या, तो लोगारिथम ऑफ 256 इज इक्वल टू 8। लेकिन साथ में आपको ये बताना पड़ेगा कि बेस कितना है। बेस मतलब नीचे वाला जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, बेस। बेस का मतलब ही क्या होता है, आधार, नीचे वाली चीज ना। तो बेस कितना है, 2। चलिए अब डेफिनेशन को समझते हैं, लोगारिथम है क्या। तो यहां पे मैंने क्या कहा आपको कि लोगारिथम जो 256 का है वो कितना आ रहा है, 8, और बेस कितना है इसका, 2। इस मतलब को समझते हैं, वापस थोड़ा ऊपर चलते हैं। 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256, यानी कि जो लोगारिथम की वैल्यू आ रही है वो आ क्या रही है, 8। 8 है क्या, ये जो पावर है। तो लोगारिथम होता क्या है, पावर होता है। किसका पावर, बेस का पावर। 2 की पावर यहां पर 8 है ना, तो लोगारिथम क्या होता है कि बेस की जो पावर है, बेस यहां पे कितना है, 2, तो इस 2 की जो पावर है वही तो लोगारिथम आ रहा है हमारे पास। हमने इसका लोगारिथम किया तो आंसर 8 आया। तो लोगारिथम क्या हुआ कि बेस की जो पावर है वही लोगारिथम होगा। अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं। देखिए, लोगारिथम ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर का जो लोगारिथम होता है टू अ गिवन बेस, और हमें साथ में क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, लोगारिथम ऑफ 256 और बेस कितना दे रखा है हमें, 2, तो इसका लोगारिथम कितना आ रहा है, 8। तो डेफिनेशन में देखो यही कहती है कि लोगारिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस, किसी भी नंबर का लोगारिथम और उसका अगर बेस दिया होता है तो वो क्या होता है, वो जो पावर है ना, जो बेस की होनी चाहिए, जब हम बेस की पावर दे देंगे वही वाली, तो आंसर क्या आ जाएगा, वही नंबर जिसका हम लोगारिथम कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी नंबर का लोगारिथम, जैसे कि यहाँ पे 256 का लोगारिथम किया हमने और इसका बेस हमें कितना दिया हुआ है, 2, तो 2 की कितनी पावर होनी चाहिए ताकि आंसर कितना आ जाए, 256, वही होता है लोगारिथम। तो डेफिनेशन भी यही कहती है कि किसी भी नंबर का लोगारिथम और उसका बेस दिया होगा तो जो पावर होगा वही लोगारिथम होगा। कि बेस की जो पावर है वो कर दी जाएगी तो वही नंबर एग्जैक्टली आ जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको चीज और अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए हमारे पास एक एग्जांपल है, लोग। अब बार बार लोगारिथम नहीं बोलूंगा मैं, लोग बोलूंगा सिर्फ। तो लोग मैं बोल रहा हूं मतलब लोगारिथम 6। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि लोगारिथम 7 to 9 का 6 आ रहा है। तो लोगारिथम जो है 7 to 9 का वो 6 आ रहा है, लेकिन बेस कितना है, 3। तो लोगारिथम जो है 7 to 9 का और बेस दिया है 3, तो कितना आएगा, 6। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो बेस है ना 3, अगर इसकी पावर में ये 6 कर दूंगा तो आंसर क्या आएगा, 7 to 9। तो ये होता है लोगारिथम। आई होप अब आप समझ गए होंगे।
अगर नहीं समझे, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिस बुक को मैं फॉलो कर रहा हूं उसमें ये चैप्टर नंबर 2 है। आपकी अगर कोई और बुक है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस तो आपको ऐसे ही मिलेंगे। आप इन क्वेश्चंस को भी अगर कर लेते हैं तो आप अपनी बुक के क्वेश्चंस भी आसानी से कर सकते हैं, किसी भी तरह क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन लोगारिथम फॉर्म। तो हमें ये एक वैल्यू दे रखी है 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 243। हमें इसे लोगारिथम फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अभी अभी हमने लोगारिथम की डेफिनेशन समझी, उसके हिसाब से हमें इसको लोग में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां लिखेंगे लोग, और डेफिनेशन हमारी ये कहती है कि इस 243 का अगर मैं लोग कर दूंगा और बेस 3 रखूंगा तो इज इक्वल टू क्या आएगा 5। डेफिनेशन यही कहती है ना कि किसी भी नंबर का लोगारिथम और बेस कितना है 3, तो 3 की कितनी पावर लगाई जाए कि 243 आ जाए। तो खुद ही हमें दे रखा है कि 3 की पावर 5 लगाई जाएगी तो 243 आ जाएगा। तो जब भी आपको ऐसे दिया हो, आपको कहा जाए इसको लोगारिथम में कन्वर्ट करने के लिए, तो आप डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए। डेफिनेशन क्या कहती है हमारी कि अगर मैं 243 का लोग कर दूं और बेस कर दूं 3, तो जो पावर होती है वही क्या होता है लोग, तो वही किसके इक्वल कर देंगे आप 5 के इक्वल। अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको थोड़ा सा मेमोराइज कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये है कि आप इसको समझ के कीजिए। मैथमेटिक्स है, समझ के जितना करेंगे उतना ही मजा आएगा। तो लोगारिथम अगर मैं 243 का करूं और बेस 3 दे दूं तो आंसर कितना आएगा 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर अगर 5 कर दी जाए तो 243 आ जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड हमारे पास है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लगेगा शायद आपको, पर इतना भी नहीं। 16 की पावर 4 इज इक्वल टू 2। चलिए इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसका मतलब होता है 16, इसकी पावर 4 यहां पे, इसका मतलब पावर 1/4 है, इज इक्वल टू 2। अब इसको लोगारिथम फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो हम ये कहेंगे कि अगर हम 2 का लोगारिथम कर दें और बेस रखें 16, तो किसके इक्वल आएगा, जो भी पावर थी, पावर कितनी यहाँ पे 1/4, यानी कि लोगारिथम किसका कर दिया जाए, अगर 2 का लोगारिथम कर दिया जाए और बेस कितना रखना है, बेस वो रखना है जिसके ऊपर पावर है, तो बेस 16 रखना है आपको। तो जो पावर है वही आंसर में आ जाएगा। इज इक्वल टू में आप क्या लिख देंगे 1/4। तो आप मेमोराइज इस तरह से कर सकते हैं कि लोगारिथम अगर इसका करें, इसका जो इज इक्वल टू के सामने है और जिसकी भी पावर है उसको आपने बेस बनाना है, तो इज इक्वल टू में क्या आएगा, जो पावर है वही आएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस बार आपको जो आंसर है, सॉरी क्वेश्चन जो है वो लॉग की फॉर्म में दिया हुआ है, आपको इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। यानी कि जो हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये लॉग वाली फॉर्म है। तो इस बार हमें ये दिया हुआ है और हमें ऐसा आंसर लाना है, कहने का मतलब ये है क्वेश्चन का। तो चलिए सॉल्व करते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। फिर से लोगारिथम की डेफिनेशन पे चलते हैं। लोगारिथम की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई किसी भी नंबर का जो लोगारिथम होता है वो पावर होता है। तो इसका लोगारिथम, यहाँ पे लोगारिथम किसका किया गया है 81 का, तो 81 का लोगारिथम जो किया गया है वो कितना आया है 4, यानी कि जो पावर है वो कितनी है 4, और ये पावर होगी किसकी, जो बेस में है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 3 है वो बेस है, इसकी पावर क्या हो जाएगी ये वाली 4, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा ये 81। तो लोगारिथम क्या कहता था कि लोगारिथम किसी भी नंबर का 81 का जो लोगारिथम होगा वो होगा क्या, बेस, और बेस की जो पावर है वो यहाँ पे जो ये लिखी है ना ये लगा देनी है बस आपको, यानी कि 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 81। तो 3 की पावर ये 4 इज इक्वल टू 81। चलिए इसका हम सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं।
सेकंड पार्ट हमारा कुछ इस तरह से है। सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है वो है log 4 8 इज इक्वल टू 1.5। तो जब log किसी का किया जाता है, सामने जो होती है वो पावर होती है, और वो पावर किसकी होती है? बेस की। तो यहाँ बेस कितना है? 4 की पावर अगर 1.5 कर दी जाएगी तो ये हमारा नंबर जो है ना, जिसका लोगारिथम किया जा रहा था, वही आ जाता है। यही हमारी डेफिनेशन भी है और यही इसका आंसर भी है। चलिए एक और पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट, वो भी कर लेते हैं। इससे हमारा सेकंड क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट हमारा जो है उसमें कहा गया है कि भाई आपके पास है log, बेस है 5 और log किसका किया गया है? 0.0625 और आंसर में कितना आया है? 4। तो डेफिनेशन ये कहती है कि आपने जो ये बेस है ना आपका, इस बेस की अगर आप पावर कितनी कर दें, अच्छा बेस जो ये 5 नहीं है, 0.5 या 0.5 है, तो बेस हमारा है 0.5 या 0.5 कह लीजिए। तो बेस की पावर अगर हम 4 कर देंगे तो वो क्या आएगा? जिसका हम लोगारिथम कर रहे थे, किसका लोगारिथम किया गया यहाँ पे? 0.0625, वही इक्वल्स टू में भी आ जाएगा। तो इस तरह से आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कर लिया, बहुत ही इजी था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, जिसमें कहा गया है इवेलुएट द फॉलोइंग। log बेस जो है 3 है 81। तो फिर से डेफिनेशन पे चलते हैं। 81 का अगर हम log करें और बेस रखें 3 तो आंसर कितना आएगा? तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो आपका बेस है 3, आपका बेस, तो आप 3 की पावर कितना रखेंगे कि आंसर कितना आ जाएगा? 81। तो जो भी आप पावर रखेंगे यहां पर वही क्या होगा? इस पूरे का आंसर होगा। तो 3 की पावर कितना रखें कि यहां पे हम 81 ला सकें? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सोचना होगा 3 की पावर कितनी रखी जाए। अब आप सोचेंगे कैसे? यहां पे बस 81 के फैक्टर्स बना लेते हैं। तो यहां पे हमने 81 के फैक्टर्स बनाना शुरू कर दिए। इसको पहले 3 से डिवाइड किया, 27 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया, 9 आ गया। फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 यहां पे कितनी बार आया है? 1 2 3 4। यानी कि मैं ये कह सकता हूं 81 कब आएगा? जब 3 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3 की पावर जब 4 होगा तो 81 आएगा। तो यहां पे पावर कितनी रखनी है? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ? log 81 और 3, इसका मतलब ये हुआ कि 3 की पावर कितनी रखी जाए कि आंसर 81 आ जाए। तो हम आंसर क्या बोलेंगे? 4। तो हम ये कहेंगे कि log 3 81 इज इक्वल टू 4 आंसर आएगा। इस बार हमारे पास है log 243 7। ये भी हमें सोल्व करना है। तो जब भी हमें किसी का log निकालना होता है, मतलब हमें उसकी पावर चाहिए। किसकी पावर चाहिए? जो बेस होता है उसकी पावर चाहिए। यानी कि 243 की पावर हम क्या रखें कि आंसर कितना आ जाए? 7 आ जाए। और जो ये पावर होगी ना, वही होता है log, वही होता है हमारे इस पूरे का आंसर। तो 243 की पावर हम कितनी रखें कि आंसर 7 आए? अब ये कैसे पता चलेगा? फिर से 243 के फैक्टर्स बनाते हैं। तो इसको आप यहां 7 लिखा हुआ, मतलब 7 से डिवाइड कीजिए, सीधा डिवाइड हो भी जाएगा। तो 7 से ट्राई करते हैं क्या ये डिवाइड हो जाता है या फिर नहीं। पर ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं। 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 81। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 27। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 9। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 3, और इस 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो मैंने ये मान लिया है कि आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं, इसलिए मैंने फटाफट से इनके फैक्टर्स बना दिए हैं। अगर आपको फैक्टर्स बनाने नहीं आते तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगली बार के क्वेश्चंस में हम फैक्टर्स पे भी ध्यान देंगे, फैक्टर्स कैसे बनाए जाते हैं वो भी जरूर बताएंगे साथ साथ।
तो हमने जैसे ही फैक्टर्स बनाए तो हमें पता लगा कि 243 में 3 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5, यानी कि 243 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 5। तो यहां 243 को मैं लिखूंगा 3 की पावर 5 ना, 3 जो है 5 बार आ रहा है, तो 243 को लिखा जाएगा 3 की पावर 5 इज इक्वल टू 7। अब सोचिए अगर मैं इस पूरे की पावर 1/5 भी कर दूं तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3, पर 3 7 के इक्वल नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है ना बुक में, ये थोड़ा सा गलत है। यहां पे 243 नहीं है क्वेश्चन में, यहां पे 343 है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहां पे क्या मान के चलना है, 343, 243 क्वेश्चन में नहीं है। तो हमारा सवाल फिर से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो बुक में क्वेश्चन था वो गलत था। तो दोबारा से क्वेश्चन को लिखते हैं हम। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरह का था, log 343 है, वहां पे 243 नहीं है, यहां पे 7। तो आपको 343 के फैक्टर्स बनाने हैं। अब फैक्टर्स कैसे बनाने हैं, बस जो भी आपको यहां नजर आएगा उसी से आपको डिवाइड करना है। यहां पे 7 नजर आ रहा है तो 7 से डिवाइड कीजिए। अगर 343 को आप 7 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आपको मिलेगा 49। 49 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो आंसर फिर से 7 आएगा। इस 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। तो हमने ये देखा कि 343 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, यानी कि 7 की पावर 3। चलिए चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है कि log अगर 7 का किया जाए और बेस 343 रखा जाए तो क्या आंसर आएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो बेस है 343, इसकी पावर में कितनी रखूं कि आंसर कितना आ जाए, ये 7 आ जाए। ये है इस पूरे का मतलब। तो 343 की कितनी पावर रखें कि आंसर 7 आ जाए। अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना हमारे लिए, चिंता मत कीजिए, ज़्यादा मुश्किल नहीं हुआ। 343 को मैं लिख सकता हूं 7 की पावर 3, तो 343 को लिख देंगे हम 7 की पावर 3। तो देखिए 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन ये 3 गड़बड़ कर रहा है। तो अगर मैं क्या कर दूं, इस पूरे की पावर 7 की पावर 3 जो है, इस पूरे की पावर मैं कितनी लगा दूं, 1/3। 1/3 ही क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये 3 कट जाए और आंसर कितना आ जाए, 7 आ जाए। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 7 बचेगा। और हमें चाहिए भी क्या, 7 चाहिए था। यानी कि 343 की जो पावर है ना, वो कितनी रखनी पड़ेगी आपको, 1/3। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, 343 के पहले फैक्टर्स बनाने पड़े। तो पता चला कि 7 की पावर 3 जो होता है वही 343 है। तो ये जो मैंने 7 की पावर 3 लिखा है, ये क्या है, ये 343 ही है। तो 343 की पावर अगर आप 1/3 रखेंगे तो जाके आंसर 7 आएगा। तो हमसे यहां से यही पूछा जा रहा था कि भाई 7 कब आएगा, यानी कि 343 की पावर, यानी कि इस बेस की पावर आप कितनी रखेंगे कि आंसर 7 आए। तो हमने देखा कि 343 यानी कि 7 की पावर 3, इसकी पावर अगर हम 1/3 रखेंगे तो जाके आंसर 7 आएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा, 1/3। तो फाइनल आंसर आपका है इस क्वेश्चन का 1/3। तो सेकंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है। इसमें आपको बताना है log बेस जो है उसका 6 है और 1/1296 कितना आंसर इसका आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ इस पूरे क्वेश्चन का कि जो हमारा बेस है 6, इसकी पावर हम कितनी रखें कि आंसर जो है वो आ जाए 1/1296। तो ये जो पावर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो 6 की पावर कितनी रखनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से 1296 जो इधर है उसके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर्स 6 के साथ ही बनाने हैं। तो आपको 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 216।
फिर इसको हम 6 से ही डिवाइड करेंगे, बार बार आपको 6 से डिवाइड करना है। तो यहां से ये पता लगा कि 1296 जो है उसमें 6 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4, ये रहा, यानी कि 6 की पावर 4। तो यहां पे अगर मैं 6 की पावर 4 करूंगा तो आंसर 1296 तो आएगा, पर यहां देखिए ध्यान से 1 ऊपर है, वो 1296 हमारी जो मेन वैल्यू है वो नीचे है। जब भी ऐसा हो तो आपको जो 6 की पावर लगानी है 4, ये 4 पावर में है, 64 नहीं है ये। तो आंसर कितना आना चाहिए आपका, 1 अपॉन में 1296। जब भी आंसर 1 अपॉन में आना चाहिए तो आप पावर बस माइनस में लगाइएगा, यानी कि 6 की पावर -4 लगाएंगे तो आंसर अपने आप 1 अपॉन 1296 आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पावर -4 है, इसका मतलब ना कि हम 6 को मल्टीप्लाई तो करेंगे 4 बार, लेकिन नीचे 1 2 3 4, तो ऑटोमेटिकली आंसर कितना आ जाएगा, 1296। ठीक है, तो इसीलिए जब भी 1 अपॉन में ऐसा लिखा हो तो जो आपकी पावर है वो माइनस में लिखनी है आपको। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ गया, -4। आई होप आपको आज के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हो तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर जरूर कीजिए। अगर समझ नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट कीजिए कि आपको कहां पर प्रॉब्लम है, ताकि आपके उस डाउट को रिमूव किया जा सके, हटाया जा सके। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपके काम की वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होती ही रहती है।